गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी श्री लक्ष्मण जी से वर्षा और शरद का वर्णन कर रहे हैं। वर्षा का सभी अंग वर्णन कर देने के बाद शरद का सभी अंग वर्णन कर रहे हैं। शरद ऋतु में तालाबों में कमल के फूल खिले हुए हैं, जिससे तालाब शोभा को प्राप्त है। जिस प्रकार से निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार होने पर वे शोभा को प्राप्त हैं। कमल खिल जाने से भंवरे गुंजार कर रहे हैं, जिनका शब्द बड़ा ही सुहावना लग रहा है। अनेक रंग के, अनेक रूप के, अनेक पक्षियां सुंदर शब्द कर रहे हैं। वहीं पर चक्रवाक मन दुख निसिपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। चक्रवाक मन दुख निसिपेखी। चक्रवाक माने चकवा के मन में दुख है। क्यों दुख है? तो निसिपेखी माने रात्रि देख करके। जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। जिमि माने जैसे दुर्जन जो खल लोग हैं वह पर संपत्ति देखी। पर माने दूसरों की संपत्ति देख करके वे दुखी हो जाया करते हैं। चकवा को रात्रि में चकवी से मिलन नहीं होता है, इसीलिए वे रात्रि को देख करके दुखी हैं। दुर्जनों को संपत्ति से मिलन नहीं हो पाता है, इसलिए वे दूसरों की संपत्ति देख करके बहुत दुखी रहते हैं। खलन हृदय अतिताप विषेखी। खलन हृदय अतिताप विषेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। वे सदैव दूसरों की संपत्ति देख करके संतप्त रहते हैं, परेशान रहते हैं। चातक रटत तृषायति ओहि, जिमि सुख लहै न शंकर द्रोही। जिमि सुख लहै न शंकर द्रोही। चातक रटत तृषा अति ओहि। चातक पक्षी रट लगा रखे हैं, ये पीऊ पीऊ बोल रहे हैं। क्यों? कहा उन्हें अति तृषा, अतिशय प्यास है। जिमि सुख लहै न शंकर द्रोही। जिमि माने जैसे भगवान शंकर से द्रोह करने वाले को सुख प्राप्त नहीं हो पाता है।
वर्षा में बहुत जल बरस रहा था, बहुत वर्षा हो रही थी। शरद में कहीं कहीं वर्षा हुई, लेकिन पानी को रहते हुए भी चातक को सुख नहीं मिल पाया, प्यास नहीं बुझ पाई। चातक जो पीऊ पीऊ कर रहा है उसका कारण यह है कि उसको अतिशय प्यास है। ठीक उसी प्रकार से श्री शंकर जी से द्रोह करने वाले के जीवन में सुख संपत्ति रहते हुए भी उनके मन को सुख नहीं मिल पाता है और वे बहुत परेशान रहते हैं, संतप्त रहते हैं। यहाँ पर स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि चातक का रटना ये तो उनके प्रेम का पहचान है। चातक रटनी घटे घट जाई, बढ़ई प्रेम सब भांति भलाई। सुन रे तुलसीदास प्यास पपी है प्रेम की, परिहरि चारि हुमास जो अचवई जल स्वाति की। तो चातक तो प्रेमी में से हैं, परंतु यहाँ पर श्री शंकर जी के द्रोही के श्रेणी में इनको रख दिया गया। ऐसा क्यों? तो इसका समाधान यह है कि उपमा का एक अंग लिया जाता है, उपमा का एक अंग लिया जाता है, उपमा एकांगी होती है। जैसे जमपुर पंथ सोच जिमि पापी, और भगवान श्री राम जी के लिए कहा कि प्रगटे जहां रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। खल को कमल से उपमित किया जा रहा है, श्री राम जी को पाला से। और इतना ही नहीं, बनदिश देव सौंपी सब काहू, चले जहां कहां रावण शशि राहु। श्री राम जी को राहु से उपमित कर दिया गया है। बैगति सांप छुछुंदरी केरी। तो इस प्रकार से उपमा का एक अंग लिया जाता है। ग्रंथकार उपमा के एक अंग ले रहे हैं, न कि उपमा का सर्वांग। प्रस्तुत प्रसंग में यह दिखाया जा रहा है कि चातक को वर्षा होने के बाद भी प्यास नहीं गई, वह पीऊ पीऊ कर रहा है, रट लगा रखा है। इतना ही देखना है इसमें। और इस बात को श्री रघुनाथ जी स्वयं कह रहे हैं, ना कि गोस्वामी तुलसीदास जी। इसीलिए किसी बात को लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी पर आक्षेप करना कि गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा, यह उचित नहीं है। पहले प्रसंग को समझना चाहिए कि इस वक्तव्य को कौन कह रहे हैं। तो चातक प्रेमी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से अन्यत्र उपमा का एक अंग देखा गया है, वैसे यहाँ भी उपमा का एक ही अंग देखना चाहिए कि उसको बड़ी प्यास है, इसलिए चातक पीऊ पीऊ कर रहा है। वर्षा बीत गई, शरद बीतने जा रही है, लेकिन इसकी प्यास गई नहीं। उसी प्रकार से संसार में सब सुखी हो गए, सबको सुख प्राप्त हो गया, लेकिन श्री शंकर जी से द्रोह करने वाले को सुख नहीं मिला।
और मिलेगा भी कैसे? क्योंकि श्री शंकर जी जो कल्याण करता है, सम कल्याणम करोतीति शंकर, जो संग माने कल्याण के करता है, उन्हीं से जब द्रोह कर रखा है तो उसके जीवन में सुख मिलेगा कैसे? जैसे कि दक्ष की दुर्गति हुई, काम का विनाश हुआ, तो श्री शंकर जी से द्रोह करने वाले को जीवन में सुख नहीं मिल सकता। भगवान श्री राघवेंद्र जी कहते हैं कि शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हो मोहि न पावा, सो नर सपने हो मोहि न पावा। वे स्वप्न में भी मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। जिमि सुख लहई न शंकर द्रोही, सरदा तप निशि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई, सरदा तप निशि शशि अपहरई। सरदा तप निशि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। शरदातप, शरद ऋतु में दिन के जो आतप माने घाम है, धूप है, और उस धूप से जो ताप है, उस ताप को निशि माने रात्रि में, शशि माने चंद्रमा के प्रकाश हरण कर लेता है। शरदातप निशि शशि अपहरई। शरद ऋतु में दिन में धूप कड़ी होती है, तो उस धूप से जो ताप होता है, उस ताप को रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश हरण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से संत के दर्शन पाप को हर लेते हैं। संत दरस जिमि पातक टरई। संत के दर्शन से पाप का विनाश होता है, पाप का अंत हो जाता है। शरदातप निशि शशि अपहरई। शरदातप माने शरद आतप, शरद ऋतु, आतप माने धूप, घाम के ताप को रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश हरता है। वैसे ही संत के दर्शन होने से, संत के दर्शन का जो प्रभाव है, वह प्रभाव उस व्यक्ति के पाप को हर लेता है जो संत को दर्शन करता है। लंकनी कहती है, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। ये मेरा बहुत बड़ा पुण्य है कि मैंने श्री राम दूत का दर्शन किया। बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायक अंग। तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। संत के दर्शन से पाप टल जाता है, पाप हट जाता है, उसका अंत हो जाता है। इतना ही नहीं, विनय पत्रिका 136 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि जब द्रवई दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइये। जब द्रवई दीन दयालु राघव,
साधु संगति पाइये, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइये। जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइये। जिनके मिले दुख सुख समान, अमानतादिक दुख भय। तो संत का दरस परस समागम अर्थात सत्संग ये पाप को अंत करने वाला है। भक्तमाल जी में 478 कविता में स्वामी श्री प्रियादास जी ने श्री मीरा जी की कथा को प्रस्तुत करते हुए कहा कि मीरा जी से एक विषयी व्यक्ति ने उनसे शारीरिक संबंध का प्रस्ताव रखा, यह कह करके कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्थात गिरधर गोपाल ने मुझे भेजा है। परंतु जब वह कहा तब बिल्कुल एकांत पा करके कहा, परंतु मीरा जी ने जब संतों के बीच में उनसे ये कहा कि बताइए गिरधर गोपाल जी ने आपसे क्या कहा है, फिर इस बात को प्रकट तो कीजिए, सब लोग सुने तो संत भगवान सब। इतना सुन करके और वे इतने लज्जित हो गए कि उनका सारा पाप समाप्त हो गया और वे लज्जित होकर के चरण में पड़ गए। स्वामी श्री प्रियादास जी के कहने का अभिप्राय यह है कि श्री मीरा जी परम संत हैं तथा वहाँ उपस्थित जितने संत हैं उन सब के दर्शन का प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ा जो विषय था, लेकिन उसका विषय रूपी जो पाप था वह समाप्त हो गया और वास्तव में वह संत हो गया। वैसे संत को पारस से उपमित किया गया है। पारस को चाहे किसी भी प्रकार से स्पर्श हो तो पारस अपना गुण प्रभाव प्रकट करेगा ही। वैसे अनुभवी संतों ने ये कहा कि संत पारस से भी बढ़ करके हैं। क्यों? क्योंकि पारस केवल लोहे को सोना ही बनाता है, परंतु अपने समान पारस नहीं बना सकता। पारस हूँ संत में बहुत अंतरो जान, वह लोहा सोना करई यह करई आप समान। संत तो अपने संगी को निज संगी निज सम करत अपने समान बना देते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं संत दरस जिम पातक टरई, संत के दर्शन से पाप टल जाता है, समाप्त हो जाता है। देखी इंदु चकोर समुदाय, चितवहि जिमि हरि जन हरि पाई। देखे इंदु चकोर समुदाय, चकोर समुदाय इंदु देखी प्रसन्न है। जिमि जैसे हरिजन हरि को प्राप्त करके चितवहि माने अवलोकन करते हैं, आनंदित होते हैं। देखी इंदु चकोर समुदाय, चितवहि जिमि हरिजन हरि पाई। समूह चकोर चंद्रमा को देख करके बड़े आनंदित हो गए।
जिस प्रकार से भगवान के भक्त जन भगवान को पा करके अपलक नयन से दर्शन कर रहे हैं और बड़े ही आनंदित हो रहे हैं। देखी इंदु चकोर समुदायी, चितवहि जिमि हरिजन हरि पाई। इसके पूर्व की चौपाई में है, सरदा तप निशि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। अर्थात संत चंद्रमा के समान है। यह बात पूर्व चौपाई में भगवान श्री राम ने कही और इस चौपाई में श्री राम जी कहते हैं कि चंद्रमा हरि के समान है। देखी इंदु चकोर समुदायी, चितवहि जिमि हरिजन हरि पाई। इसका अभिप्राय यह है कि हरि और संत ये दोनों एक ही हैं। दोनों में भेद भाव नहीं रखना चाहिए, दोनों में भेद दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, दोनों को अभेद मानना चाहिए। विनय पत्रिका 57 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। देखी इंदु चकोर समुदायी, चितवहि जिमि हरिजन हरि पाई। देखी इंदु कहने का भाव यह है कि बरसात में मेघों के कारण, अर्थात आकाश में बादल भरे हुए थे, इसी से चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहे थे। अब शरद ऋतु में आकाश में बादल नहीं है, बिनुघन निर्मल सोह आकाशा, तो चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। एक बात और, देखी हिंदू चकोर समुदाय, चितवहि जिमि हरिजन हरि पाई। निर्गुण ब्रह्म दिखाई नहीं देते हैं। निर्गुण ब्रह्म को देखना नहीं कहा क्योंकि वे देखने का विषय नहीं है। जब वे सगुण हुए तब हरि को पा करके हरि जन ने दर्शन करना प्रारंभ किया, वे देखने लगे। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जब वे सगुण हुए तब देखने लगे भक्त लोग। गोस्वामी जी यह भी कहना चाहते हैं कि हरि की प्राप्ति सभी कालों में दुर्लभ है। हरि की प्राप्ति सभी कालों में दुर्लभ है, सदा सभी काल में नहीं मिलते हैं। क्योंकि पूर्ण चंद्रमा सब काल में नहीं दिखाई देते, ये तो महीने में एक दिन दिखाई देते हैं। देखी इंदु चकोर समुदाय, चितवहि जिमि हरिजन हरि पाई। अच्छा, भगवान और संत दोनों चंद्रमा रूप हैं। भगवान और संत दोनों चंद्रमा रूप हैं, जिसका अभिप्राय यह है कि भगवान संत के रूप से ही जगत के लोगों को दर्शन दे करके पाप ताप हरण किया करते हैं। भगवान संत के रूप
में हो करके जगत के लोगों को दर्शन दे करके पाप ताप हरण किया करते हैं। और अपने रूप से भक्त को दर्शन दे करके भक्त को आनंद प्रदान करते हैं। क्यों? इसलिए कि भक्त के पास पाप नहीं है, इसलिए भक्त को आनंद प्रदान करते हैं। भगवान संत रूप में चंद्रमा बन करके जगत के लोगों के पाप ताप हरते हैं दर्शन दे करके, और अपने रूप में चंद्रमा हो करके भक्त समूह को दर्शन दे करके उनको आनंद प्रदान करते हैं, क्योंकि उनके पास पाप होते ही नहीं। इसीलिए इस चौपाई में कहा चित्त वहीं जिमें हरिजन हरि पाई। संतों में भक्तों में तो केवल आनंद है। चित्त वही सादर रूप अनुपा तृप्ति न मानहि मनु शत्रुपा। अच्छा, एक बात और, चकोर और चंद्रमा के दृष्टांत से गोस्वामी जी इस भाव को दर्शाना चाहते हैं कि जैसे चकोर चंद्रमा के अनन्य हैं, वह चंद्रमा के सिवा किसी और को नहीं देखते हैं, केवल चंद्रमा को देखते हैं। वैसे ही भगवान के भक्त अनन्य होते हैं, वे केवल श्री रघुनाथ जी को दर्शन करते, किसी और को नहीं देखते हैं। उसी चंद्रमा के पास तारागण भी हैं, लेकिन उन ताराओं की ओर चकोर नहीं देखते हैं। वैसे ही भक्त भगवान के और भी रूप हैं, तारा के समान उनकी ओर नहीं देखते हैं, केवल श्री राम जी की ओर देखते हैं। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर शरद इंदु तन चितवत मानव निकर चकोर। इस अनन्यता को गोस्वामी जी ने यहां पर दिखाया। वर्षा ऋतु के वर्णन में ज्ञान रीति से भगवान की प्राप्ति गोस्वामी जी ने कहा। वर्षा ऋतु के वर्णन में ज्ञान रीति से हरि प्राप्ति की बात गोस्वामी जी ने कही। सरिता जल जल निधि मह जाई होई अचल जी में जीव हरि पाई। सरिता जल जल निधि मह जाई होई अचल जी में जीव हरि पाई। ज्ञान रीति से, जैसे जल में जल मिल गया, वैसे हरि में वह भक्त मिल गए, ज्ञानी मिल गए। लेकिन शरद ऋतु के वर्णन में उपासना की रीति से उपासना की रीति से हरि प्राप्ति की बात गोस्वामी जी ने कही। उपासना की रीति से कैसे? तो देखी इंदु चकोर समुदाय चित वही जिमी हरिजन हरि पाई। देखे इंदु चकोर समुदाय चित वही जिमी हरिजन हरि पाई। हरि को पा करके हरिजन क्या करते हैं? केवल देखते हैं, दर्शन करते हैं।
जैसे चंद्रमा को पाकर के चकोर केवल देखता है, और ऐसा देखता है चकोर कि पलक नहीं गिराता है। और इतना ही नहीं, चंद्रमा जब पूरब से पश्चिम को जाता हो तो वह घूम के नहीं देखता है, फिर वह देखते 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 उलट जाता है। उसको शरीर की सुधि नहीं रहती है। ऐसा नहीं कि चंद्रमा पूरब से पश्चिम जाए तो घूम के देखे, सो नहीं, केवल देखता रहेगा देखता रहेगा। जैसे जैसे चंद्रमा ऊपर आते जाएंगे वैसे वैसे वह देखता जाएगा। चंद्रमा जब तक दिखेगा तब तक उसके वह पलक नहीं गिराता है, उसकी पलकें नहीं गिरती है। जैसे चंद्रमा का अस्त हुआ तब वह नेत्र बंद करता, तब होश में आता है। ऐसा वह प्रेमी है, इसको कहते हैं प्रेम। इसीलिए अतिशय प्रेम में चकोर और चंद्रमा का ही नाम लिया जाता, उदाहरण दिया जाता है, उन्हीं का नाम लिया जाता है। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। मतलब यही है कि पलक नहीं गिराना। भक्त जब भगवान को पा जाते हैं तो पलक नहीं गिरता है, उनको होश ही नहीं रहता है कि पलक को भी गिरना है। वे मगन हो जाते, पलक रुक जाता है। यदि पलक गिरा तो भक्त बहुत दुखी होते हैं और वे ब्रह्मा जी की निंदा करने लगते हैं। विधाता, अरे वो ब्रह्मा जी, क्या आपको प्रेम मार्ग का पहचान नहीं है? तो बड़ा ही मंद है, बरो मंद अरविंद सुता, जे न प्रेम पहचान। क्यों? कहा पिय मुख दृगन निरखन को, पलक रचो बिचान। तुमने पलक क्यों बना दिया? पलक पर जो बीच कोटि जम जात ना लेखई। भक्तमाल जी में स्वामी नाभाजी ने कहा, प्रियदास जी ने कहा। तो कहने का भाव यह है कि चकोर का प्रेम बड़ा विलक्षण है चंद्रमा के प्रति, और उसको आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। इस प्रसंग में देखी इंदु चकोर समुदायी, चितवहि जिमि हरिजन हरि पाई। ये बीच की चौपाई है, और इस चौपाई के ऊपर जो दो चौपाई है, उन दो चौपाई में गोस्वामी जी ने दो लोगों का नाम लिया, शंकर और संत। ऊपर की दो चौपाइयों में चातक रटत तिरसायति ओही, जिमि सुख लहही न शंकर द्रोही। श्री शंकर जी और सरदातपनि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। तो श्री शंकर जी और संत दो का नाम ऊपर लिए और दो के नाम इस चौपाई के नीचे हैं। जिमि दुजद्रोह किए कुल नासा, ब्राह्मण, और दोहे में सदगुरु जी, सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदायी। अर्थात श्री शंकर जी, संत जी आदि में, और अंत में ब्राह्मण और सदगुरुदेव भगवान, और बीच में कौन है? कहा श्री हरि, भगवान श्री हरि। जिसका अभिप्राय यह है कि इन चारों की कृपा के बिना श्री हरि की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक श्री शंकर जी, श्री संत भगवान, श्री ब्राह्मण देवता, श्री सदगुरुदेव ये चारों कृपा नहीं करेंगे, तब तक श्री हरि का दर्शन सुलभ नहीं है, संभव नहीं है। इन चारों से श्री हरि मिल जाते हैं। चारों में से किसी एक का आश्रय लीजिए तब भी हरि की प्राप्ति होगी। शंकर जी की कृपा। जनक सुकृत मूरति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देहि। इन सम काहू न
शिव अवराधे काहू न इन्ह समान फल लाधे। नयन विषय मोह कहाँ भयऊ सो समस्त सुख मूल। सबई लाभ जग जीव कहाँ भय ईश अनुकूल। और संत के दर्शन से भगवान मिलते हैं, संत सेवा से। विनय पत्रिका 203 में गोस्वामी जी ने लिखा, संशय समन दमन दुख, संशय समन दमन दुख, सुख निधान हरि एक। साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं, कीजिए जतन अनेक। साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं, कीजिए जतन अनेक। और ब्राह्मण की सेवा से भी भगवान मिलते हैं। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव। मोहि समेत बिरंचि शिव, बसता के सब देव। बसता के सब देव, जो भी प्राण बस करहु नरेसा। तो तुए बस विधि विष्णु महेशा। और गुरु जी की सेवा से भगवान मिलते हैं, उनकी कृपा से। विनय पत्रिका 203 में ही गोस्वामी जी ने लिखा, श्री हरि गुरुपद कमल, श्री हरि गुरुपद कमल। भजहु मन तजी अभिमान, जेहि सेवत पाई हरि सुख निधान भगवान। सुख निधान भगवान। तो इस प्रकार से इन चारों की कृपा हो जाए तो श्री हरि का दर्शन सुलभ हो जाएगा। आगे, मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। शरद का पलायन हो गया, हिम का आगमन हो गया। शरद ऋतु चली गई, हिम ऋतु आ गई। अब मसक दंस बीते हिम त्रासा। कुआर और कार्तिक 2 शरद ऋतु के महीने कार्तिक के अंतिम में ठंडी आ जाती है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ कार्तिक में कुछ अच्छी ठंडी आ जाती है। तो मसक दंस बीते हिम त्रासा। हिम त्रासा, हिम माने हिम ऋतु के, अर्थात ठंडी के त्रास से, ठंडी के डर से मसक दंस बीते। मसक मच्छर और दंस माने जो डांस जिसको कहते हैं, ये बीते माने नष्ट हो गए। जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। जिमि माने जैसे, द्विज माने ब्राह्मण से द्रोह करने पर कुल का नाश हो जाता है। मच्छर सबसे छोटा है। फिर कहा दंस, ये बड़ा है, इसको डांस भी कहते हैं। बड़ी मक्खी होती है और प्रायः यह पशुओं को काटती है और इसकी जहर बहुत कड़ी होती है। मजबूत शरीर वाला पशु भी परेशान हो जाता है।
तो मशक दंश, मच्छर छोटा ही होता है लेकिन लोग बिल्कुल कूद जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हिम के त्रास से, ठंडी के डर से छोटे छोटे जितने कीड़े हैं सब तो समाप्त हुए ही, ये मशक दंश भी बीत गए। कुछ लोग कहते हैं गोस्वामी जी ने कहा मशक दंश बीते हिम त्रासा, और कार्तिक में तो मच्छर बहुत लग रहा है, इस तरह से कहने लगते हैं। तो भाई एक समय के अनुसार ठंडी की अधिकता हो तब तो ये समाप्त हो गए। जिमि दुज द्रोह किए कुल नासा, जैसे ब्राह्मण से द्रोह करने पर कुल का विनाश हो जाता है। मच्छर छोटा है, डांस बड़ा है, चाहे छोटा कुल हो या बड़ा कुल हो, ब्राह्मण से द्रोह करने पर दोनों का अंत होता है। प्रताप भानु समाप्त हो गए, दंडक राजा समाप्त हो गए, यदुवंशी समाप्त हो गए ब्राह्मण से द्रोह करने पर। वंश की रह द्विज अनहित किन्हे, वंश को सुरक्षित रखना हो तो ब्राह्मण से आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए। इसलिए पुरानी परंपरा रही है कि ब्राह्मण घर में आवे, पूजा पाठ करावें, और वे कुलगुरु कहलाते हैं। उनके आशीर्वाद से परिवार सुरक्षित रहा करता है। जिमि दुज द्रोह किए कुल नासा, और भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, सदगुरु मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए। भूमि जो जीव से संकुल थी, जो भूमि जीव से संकुल थी, अर्थात भूमि पर जीव ही जीव जंतु दिखाई दे रहे थे, शरद ऋतु पाए गए। शरद ऋतु पा करके सब गए मन नष्ट हो गए। जो जीव भूमि पर संकुल माने परिपूर्ण थे, वे शरद ऋतु को पा करके गए माने नष्ट हो गए। सदगुरु मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। जिमि जैसे सदगुरु जी के मिलने से, सदगुरुदेव भगवान के मिलने से संशय भ्रम समुदाय का अंत हो जाता है, संशय भ्रम समाप्त हो जाते हैं। आप वर्षा ऋतु में चाहे जितना प्रयास कर लो, जीव जंतु का सफाया नहीं कर सकते, बढ़ता ही जाता है। शरद ऋतु के अंत में ये सब दीपावली के बाद, दीपावली के आसपास सब समाप्त हो जाते हैं। वैसे ही बिना गुरु जी के संशय मोह भ्रम को दूर करने के लिए चाहे जितना प्रयास करो, ये नहीं जाते, बने रहते, बढ़ते ही जाते हैं। लेकिन सदगुरुदेव भगवान मिल गए तो फिर ये सब समाप्त हो जाते हैं। सदगुरु मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। परंतु एक समस्या ये है कि सदगुरुदेव भगवान की प्राप्ति कठिन है। इस बात को गोस्वामी जी ने लिखा दोहावली 557 में, धातुवाद निरुपाधु बर, धातुवाद निरुपाधि बर, सदगुरु लाभ सुमीत, देव दरस कलिकाल में पोथिन दुरे सभीत। धातुवाद निरुपाधि बर, धातु बनाने की विद्या, निरुपाधि बर, जो वरदान दिए का फलीभूत हो गया।
जो कह दिए, श्राप दिए लागू हुआ, आशीर्वाद दिए लागू हुआ, दोनों लागू हुआ। धातु उपाधि निर्पाद वरम। पहले लोग सोना आदि बना लिया करते थे और वरदान जो देते थे वह सफल हो जाता था और सदगुरु की प्राप्ति होती थी और सुंदर मित्र की प्राप्ति होती थी, सदगुरु लाभ सुमित तथा देवताओं के दर्शन हो जाते थे। परंतु अब गोस्वामी जी ने कैसा पोथिन दूरे सभित, ये सब केवल ग्रंथ का विषय रह गया, ग्रंथों में लिखा है। फिर भी जिन खोजा तिन पाइया गहरा पानी पैठ, जिनकी खोज है, जिनकी खोज में लगन लगी है, जिनकी सच्ची चाह है, उनको उन वस्तुओं की प्राप्ति होती अवश्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जही के जही पर सत्य सने हो, जही के जही पर सत्य सने हो, सोते ही मिले ही न कछु संदेह हो, उनके लिए वह मिलेंगे अवश्य। गोस्वामी जी महाराज ने ये कहा कि भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय ब्रह्म समुदाय। यहाँ तक नभचर और जलचर को कहा है, अर्थात जलचर और नभचर के वर्णन के बाद फिर भूमिचर के बारे में, भूमिचर के बारे में गोस्वामी जी ने कहा। सुखी मीन जे नीर अगाधा, ये जलचर का कहा। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर श्यारम, गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा, से लेकर के मसक दंश बीते हिम त्रासा। यहां तक नभचर कहा और इस दोहे में थलचर कहते हैं, भूमिचर। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए। जलचर के बारे में भी शरद ऋतु में कहा, सुखी मीन जे नीरा गाधा। नभचर के बारे में भी कहा, गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, मस्तक दंश बीते हिम त्रासा। और अब थलचर के बारे में कहते हैं, भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए। शरद ऋतु के वर्णन में, शरद ऋतु के वर्णन में गोस्वामी जी ने सत्संग से प्रारंभ किया। सत्संग से बिनसई उपजई ज्ञान जिमि, बिनसई उपजई ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। दोहा 15 में देखिए। तो गोस्वामी जी ने शरद ऋतु के प्रारंभ सुसंग से किया और इसका समापन सदगुरु की प्राप्ति पर किया, सदगुरु की प्राप्ति पर। अर्थात जो सत्संग करेगा, सुसंग करेगा, उन्हें सदगुरु की प्राप्ति होगी। और कई सारी भाव हैं, कई सारी बातें गोस्वामी जी ने दर्शाई। बहुत से सुंदर सुंदर भाव इन प्रसंगों में, जरा उन भावों पर आप ध्यान दें। सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदायी, यह विवेक है। यहां यह विवेक कहा। इन दोनों का मिलान पहले समझिए, वर्षा और शरद का मिलान। गोस्वामी जी ने दोनों को किस तरीके से वर्णन किया। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, और शरद के लिए कहा वर्षा विगत शरद ऋतु आई। वर्षा काल मेघ नभ छाए, वहां
और यहाँ बिनुघन निर्मल सोह आकाशा। वहाँ भूमि परत भा ढाबर पानी, बरसात में भूमि परत भा ढाबर पानी, और यहाँ सरिता सर निर्मल जल सोहा, निर्मलता आ गई। वहाँ क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, और यहाँ रस रस सुख सरित सर पानी। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, समिट समिट जल भरई तलावा, दोनों का नाम लिया। और यहाँ शरद ऋतु में कहा रस रस सुख सरित सर पानी, मिलान बहुत सुंदर है। वहाँ गोस्वामी जी ने कहा महावृष्टि चली फूट कियारी, शरद ऋतु में यहाँ पर कहा कहूँ कहूँ वृष्टि शारदी थोड़ी। बरसात में अति वृष्टि थी, शरद में कहीं कहीं थोड़ी सी वृष्टि है। वहाँ हरित भूमि तृण संकुल समझ पर ही नहीं पंथ, हरित भूमि तृण संकुल समझ पर ही नहीं पंथ, और यहाँ उदित अगस्त्य पंथ जल सोखा। वहाँ रास्ता नहीं दिखता था, यहाँ रास्ता साफ हो गया। वहाँ विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, तमाम जंतुएं भर गए बरसात में, और यहाँ भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाए। वहां देखियत चक्रवाक खग नाही, वर्षा वर्णन में देखियत चक्रवाक खग नाही, और यहाँ चक्रवाक मन दुख निशी पेखी। वहां जहां तहां रहे पथिक थकी नाना, रुक गए थे, और यहाँ शरद ऋतु में कहा चले हरसित जी नगर निरप तापस बनिक भिखारी। वहां वर्षा वर्णन में और यहाँ शरद वर्णन में गोस्वामी जी यह दर्शाया। तथा वर्षा और शरद वर्णन में बहुत कुछ इशारा इशारा में गोस्वामी जी कह गए, जैसे कि वेद पढ़ई जनु बटु समुदायी, ब्रह्मचारी का धर्म, ब्रह्मचारी का धर्म है पढ़ो, प्रपंच में मत रहो। वेद पढ़ई जनु बटु समुदायी, ब्रह्मचारी धर्म कह लीजिए अथवा ब्राह्मण धर्म कह लीजिए। प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, क्षत्रिय धर्म। उपकारी के संपत्ति जैसी, वैश्य धर्म। जिमि दुज द्रोह किए कुलनाशा, शूद्र धर्म। जिमि स्वतंत्र भय बिगरही नारी, नारी धर्म। सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदायी, ये ब्रह्मचारी का धर्म। इसमें यहाँ पर ब्रह्मचारी का धर्म है, उस पंक्ति में ब्राह्मण का धर्म था, वेद पढ़ई जनु बटु समुदायी। गृह बीरति रत हरस जैसा विष्णु भगत कहाँ देखी, गृहस्थ का धर्म। साधक मन जस मिले विवेका, वानप्रस्थ का धर्म। जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, संन्यास आश्रम का धर्म। ये सब दिखाए। तथा संत का लक्षण, संत का लक्षण क्या है? कहा खल के वचन संत सह जैसे, जिमि हरिजन ये उपजन कामा। संत हृदय जस गतमद मोहा, हरिजन एव परिहरि सब आशा। ये सब संत का पहचान, भक्त का पहचान, संत का लक्षण है। खल के वचन सहते हैं, ये हृदय में कोई कामना उत्पन्न नहीं होती है, मद मोह से रहित होते हैं और कहीं किसी से आशा नहीं करते हैं। इस प्रसंग में संत का लक्षण कहा। और खल का लक्षण क्या कहा? खल के प्रीति जथा थिर नाही, उसकी प्रीति स्थिर नहीं रहती है। जस थोड़े धन खलित राई, थोड़े धन में घमंडी हो जाते हैं। जिम दुर्जन पर संपत्ति देखी, ये दूसरे की संपत्ति देख नहीं सकते, जलन होती है।
इस प्रकार से संत और असंत दोनों का पहचान गोस्वामी जी ने इस प्रसंग में बड़े सुंदर तरीके से किए। और इसके बाद गोस्वामी जी ने कर्म ज्ञान उपासना इसको भी दर्शाते हुए बड़ा सुंदर संकेत किया है। एक प्रकार से पूरे वर्षा और शरद ऋतु के वर्णन का यहाँ पर जो एक सिद्धांत रूप है उसको आप श्रवण कर रहे हैं। कर्म ज्ञान उपासना, क्रोध रहित कर्म करना चाहिए, क्रोध रहित कर्म करना चाहिए। करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। साधना सहित विवेक करना चाहिए, ज्ञान प्रकार प्राप्त करना चाहिए। साधना युक्त होकर के ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। साधक मन जस मिले विवेका, और काम रहित भक्ति करनी चाहिए। जिमि हरिजन ही उपज न कामा। और सुनिए, पांचों तत्वों का कार्य इसमें वर्णन किया गया। पांचों तत्वों का कार्य वर्णन किया गया। कैसे? शशि संपन्न सोहमहि कैसी, ये पृथ्वी तत्व का काम। शशि संपन्न सोहमहि कैसी, पृथ्वी तत्व का काम। महावृष्टि चली फूटी कियारी, यह जल तत्व का कार्य। कबहु दिवसम निबिड़तम, कबहु को प्रगट पतंग। पतंग अर्थात सूर्य का प्रकट होना, प्रकाश करना, यह अग्नि तत्व तेज तत्व का काम। कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाही, मेघों का बिलाना यह वायु तत्व का काम। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। निर्मल होना यह आकाश तत्व का काम। तो पांचों तत्वों का कार्य दर्शाए गोस्वामी जी महाराज। तथा बुद्ध का लक्षण, बुद्धिमान का लक्षण और अबुद्ध का लक्षण। बुद्ध और अबुद्ध दोनों का पहचान गोस्वामी जी दर्शाए। बुद्ध का लक्षण क्या है? बुद्धिमान का बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुद्ध विद्या पाए। जथा न वही बुद्ध विद्या पाए, कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिम बुद्ध तजहि मोह मद माना। ये बुद्धिमान का पहचान है। और अबुद्ध का लक्षण क्या है? कहा जल संकोच विकल भई मीना, अबुद्ध कुटुंबी जिमि धन हीना। इस प्रसंग में गोस्वामी जी ने माया, जीव और ब्रह्म तीनों का लक्षण कहा। माया, जीव और ब्रह्म, इन तीनों के लक्षण कहा। भूमि परत भाढ़ा बर पानी, भूमि परत भाढ़ा भर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। जीव के स्वरूप को आवरण करना यह माया का लक्षण। माया का लक्षण, जीव के स्वरूप को ढक देना माया का काम। भूमि परत व डाबर पानी, जन जीव ही माया लपटानी। और सरिता जल जल निधि मह जाए, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। हरि से विलग होना, हरि से मिलना, यह जीव का धर्म। जीव का धर्म इसमें हुआ। वे हरि से अलग होते, हरि से मिलते हैं। और फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। यह ईश्वर तत्व का धर्म। और इस प्रसंग में कर्म, ज्ञान, उपासना तीनों का फल गोस्वामी जी ने दर्शाए। कर्म, ज्ञान, उपासना तीनों के फल गोस्वामी जी दर्शाए। चातक रटत त्रिशायति ओहि, चातक
रटत तृषायति ओहि, जिमि सुख लहहि न शंकर द्रोही। चातक रटत तृषायति ओहि, जिमि सुख लहहि न शंकर द्रोही। जिमि सुख लहहि न शंकर द्रोही। मशक दंश बीते हिम त्रासा, जिमि दुज द्रोह किए कुल नासा। दुख सुख का होना यह कर्म का फल है। दुख होना सुख होना यह कर्म का फल है। चातक रटत तृषायति ओहि, जिमि सुख लहहि न शंकर द्रोही। सुख नहीं पाया। मशक दंश बीते हिम त्रासा, जिमि दुज द्रोह किए कुल नासा। ये सब कर्म का फल है। सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। साक्षात हरि हो जाना यह ज्ञान का फल है। ज्ञान मार्ग वाले यह मानते हैं कि हम ब्रह्म हो गए। और देखी इंदु चकोर समुदायी, चितवहि जिमि हरि जन हरि पाई। हरि को पाकर के हरि का दर्शन करना यह उपासना का फल है, क्योंकि उपासक अपने से भगवान को पृथक मानते हैं। भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका भक्त हूं। तो वर्षा विगत शरद ऋतु आई से लेकर के भूमि जीव संकुल रहे। वर्षा शरद का वर्णन किए, अर्थात शरद ऋतु का वर्णन किए। एक बात और समझ लीजिए, भगवान श्री राघवेंद्र वर्षा और शरद के सभी अंगों का वर्णन किए। भगवान श्री राघवेंद्र वर्षा और शरद के सभी अंगों का वर्णन किए, लेकिन एक अंग का वर्णन नहीं किए। वह कौन सा अंग है? का इंद्रधनुष का वर्णन नहीं किए। लंका कांड में गोस्वामी जी ने लिखा, कपिल अंगूर विपुल नभ छाए, मनहु इंद्रधनु हुए सुहाए। परंतु यहां पर इंद्रधनुष का वर्णन नहीं है। लंका कांड में जो बरसात का वर्णन है वहां तो इंद्रधनुष का वर्णन है, परंतु यहां नहीं है। इसका समाधान यह है कि लंका कांड में सचमुच वर्षा ऋतु नहीं है, वहां पर वर्षा ऋतु उदाहरण में है, उपमा में है बरसात। और यहां सचमुच वर्षा शरद का वर्णन है। और धर्मशास्त्र कहता है कि इंद्रधनुष को देखना ठीक है, परंतु दिखाना नहीं चाहिए। दिखाने पर निषेध है। गांव देहात में लोग कहते दिखाना नहीं चाहिए किसी को, देख लो भले ठीक है पर दिखाओ नहीं। स्पष्ट मनु जी महाराज ने लिखा है, ना देवेंद्रा युद्धम दृष्टवा कस्य चिद दर्शयेद बुद्धः। अर्थात इंद्रधनुष जब उदित होता है तो बुद्धिमान किसी को दिखाते नहीं है। ना देवेंद्रा युद्धम दृष्टवा कस्य चिद दर्शयेद बुद्धः। अच्छा, ये इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत प्रतिकूल दिशा में दिखाई देते हैं। वर्षा हो जाए और जब सूर्य निकलते, यदि सूर्य पूरब दिखाई दिए तो इंद्रधनुष पश्चिम, और सूर्य यदि पश्चिम है तो इंद्रधनुष पूरब दिखाई देता है। परंतु बुद्धिमान लोग इसको दिखाते नहीं, दिखाना निषेध किया गया है। बरसागत नीर मल ऋतु आई, सुधी न तात सीता कै पाई। अब तक श्री रघुनाथ जी वर्षा और शरद के एक एक अंग को वर्णन कर रहे थे, और वर्णन करने में 4 दोहा प्रस्तुत है। और बरसात के चातुर्मास प्रसिद्ध है। चातुर्मास बीत गया, लेकिन श्री सीता जी की सुधि नहीं मिली, और श्री सीता जी की सुधि का कोई
कहीं से प्रयास भी नहीं किया गया। ध्यान दीजिएगा। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखऊं परम सुहाई। और यहां पर वर्षागत निर्मल ऋतु आई, बात दोनों एक ही है, परंतु अंतर यह है कि तब श्री राम जी शरद ऋतु का अंग वर्णन करना प्रारंभ किए और अब श्री राम जी श्री सीता जी की सुधि की चर्चा कर रहे हैं। प्रसंग बदल रहा है, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई, वह चौपाई लक्ष्मण जी के साथ है। और वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता कई पाई, यह चौपाई श्री सीता जी के साथ है। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता कई पाई। एक बार कैसे हूँ सुधि जानो, कालहु जेति निमिष मह आनो। एक बार कैसे हूँ सुधि जानो। एक बार कैसे हूँ माने किसी प्रकार से मैं श्री सीता जी की सुधि जान लूं, मुझे खबर तो मिल जाए, चाहे वह काल के घर ही क्यों न हो, उस काल को भी जीत करके एक निमेष में पलक झपकते श्री सीता जी को ले आऊंगा। ध्यान दीजिएगा, बिरही को वर्षा ऋतु दुखद होती है। श्री रघुनाथ जी बिरही के अभिनय करते हुए, वर्षा शरद वर्णन करते हुए इनका विरह उद्दीपन हुआ, विरह बढ़ा। तब श्री रघुनाथ जी इस बात को लेकर के दुखी हो गए कि एक मेरा मित्र जो सुग्रीव है उसने भी खबर नहीं ली। सचमुच बुरे दिन में, दुख के दिन में कोई खबर नहीं लेता, कोई नहीं पूछता। बताओ, कम से कम मित्र को तो ख्याल रखना चाहिए, और लोग ख्याल ना रखे कोई बात नहीं। इस प्रकार से श्री राम जी कहते कहते आवेश में आ जाते हैं, रोष में आ जाते हैं। तब श्री लक्ष्मण जी यह देख करके कि श्री राम जी रोष में हैं तो वे और रोष में आ जाते हैं। तो श्री राम जी अपना रोष को कम करते हैं, लक्ष्मण जी को समझा करके किष्किंधा भेजते हैं। सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।